हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 20। ठीक है, मैथमेटिक्स की है बेटा, 6 क्लास के बच्चों के लिए 3 तारीख की है। ओके, 3 दिसंबर की आपका ये न्यू जो 2020 ये भी ख़त्म होने वाला है बेटा, लास्ट मंथ चला हुआ है इसका। इसमें आज हम पढ़ेंगे डेसिमल। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ। इससे पहले हमने फ्रैक्शंस के बारे में जाना, आज हम डेसिमल पढ़ेंगे कि डेसिमल क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे आज। तो देखो, इन डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशंस वेयर डेसिमल इज़ यूज्ड। तो हम डेली लाइफ में बेटा ऐसी कई चीज़ों से रूबरू होते हैं जहाँ पर हमारा क्या होता है, पॉइंट का यूज करते हैं, डेसिमल का। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि 2.5% लोन लिया है या 3% पर लोन लिया है। ठीक है, या तुम्हारी क्या है 5.2 इंच है, 5.8 इंच है, 4.8 फीट है, मतलब इतनी तरीके की हाइट। या फिर तुमने क्या लिया है 3.25 kg, इस तरीके से दशमलव में आपने कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदी हैं या मेजर की हैं। ठीक है, तो ए डेसिमल इज़ अनदर वे टू राइट द फ्रैक्शन। तो डेसिमल भी फ्रैक्शन को लिखने का ही एक तरीका है। वी कैन थिंक ऑफ ए डेसिमल एज ए पार्ट ऑफ ए होल नंबर। हम बेटा क्या कर सकते हैं, डेसिमल को एक हिस्सा सोच सकते हैं पूरे पार्ट का, किसी भी चीज़ के। ठीक है, जैसे हमने फ्रैक्शन में किया था कि हमने इतना लिया, तो ये पूरे का इतना सा हिस्सा है एक। ऐसे ही डेसिमल भी एक पूरे का इतना सा हिस्सा होता है। इतना नहीं मतलब कितना भी हिस्सा होता है, चाहे इतना लगाओ या इतना लगाओ या इतना लगाओ, वो एक हिस्सा होता है किसी भी कंप्लीट चीज़ का। ठीक है, तो देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0.3, 0.5 और 0.8 ऑन दी नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, आज हम ये जानेंगे। देखो एक्सप्लेनेशन, आपने यहाँ से क्या देखा, पॉइंट से पहले 0 लगा हुआ है, यानी कि इन संख्याओं में क्या है, 0 से तो बड़ी है ये चीज़ समझ में आ रही है यहाँ से। ठीक है, लेकिन 1 से कम है, ये याद रखना। 0 से तो अधिक है लेकिन 1 से कम है। जैसे आपके पास कोई कह दे कि 4 चपाती हैं और एक आधी है, तो उसको कैसे लिखोगे, 4.5 की 4 तो पूरी हैं और एक आपके पास आधी है। ठीक है, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.05। ठीक है, 4 पूरे हो गए और ये, इसको हम और तरीका भी है, भिन्न में लिखेंगे, फ्रैक्शन में तो इस तरीके से लिखते हैं। यही चीज़ हम जानेंगे कि इसको ऐसे कैसे लिखते हैं या किसी चीज़ को। ठीक है, तो देखो, ऑल दी 3 नंबर्स आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो सभी 1 से तो छोटे हैं और 0 से बड़े हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन पर यहाँ 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पर 1 लेना पड़ेगा, और इसके बीच में हमें इन हिस्सों को दर्शाना है। इसको हम डिवाइड कर लेंगे ऐसे 10 भागों में। सो वी हैव टू मेक ए नंबर लाइन विद 0 एंड 1 एंड डिवाइड द गैप इनटू 10 इक्वल पार्ट। 10 इक्वल पार्ट में क्यों, क्योंकि अब बेटा देखो, हमने यहाँ पर 0 और 1 के बीच में 10 इक्वल गैप्स या पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है 0 और 1 को, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दर्शाना है, 0 के बाद 3, 0.3, तो हमें इसके पॉइंट के बाद देखो 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, तो मतलब 10 तक ये सारे नंबर होते हैं। ठीक है, 0 से लेकर, तो हमने 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर डिवाइड करके दिखाया गया बेटा, ये नंबर लाइन ले ली, यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये 0 है, इसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2। अब बेटा यहाँ पर देखो, हमने इसको क्या लिखा है, ये तो 0 ही था, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे करते करते 0.9। ठीक है, अब 0.9 हुआ, 0.10 हो जाएगा, ये 0.10 है बेटा, लेकिन डेसिमल के बाद की 0 को हम काउंट नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 के बराबर। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह लो ये 0.10 है, तो क्या करोगे, इसके नीचे क्या कर दोगे, 1 मिनट बेटा, देखो यहाँ 0.9 था ना, तो ये बन गया अब 9 के बाद 10। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 10 आया ना, तो 10 नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही पॉइंट होना चाहिए, तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1.0 बन जाएगा ये। आप इसको और अच्छे से ऐसे समझो, यहाँ पर 10 हिस्से किए थे हमने। ठीक है, तो ये तो कौन सा है, यहाँ से तो शुरुआत हुई है, अभी तो कोई हिस्सा नहीं हुआ, यहाँ पर जाकर एक पूरा हिस्सा बनेगा, तो ये तो 0/10 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब 0 ही होगा। अब ये वाला इतना हिस्सा क्या है बेटा, यहाँ तक पहला हिस्सा है, यानी कि 10 भागों में से ये पहला भाग है, तो 1/10 लिख दिया। ये दूसरा भाग है, यहाँ तक तीसरा भाग है। ठीक है, 10 हिस्सों में से
यहाँ तक चौथा भाग है 10 हिस्सों में। इस तरीके से हमने 6/10, 7/10 ऐसे ऐसे लिख दिया। ओके, अब बेटा ये देखो 0.1 आया है ना, ये कहाँ से आया, ये नीचे एक जीरो है, इस जीरो को हमने कहाँ पर लिख दिया, इस 1 के यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और ये जीरो लगा देंगे इधर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या है, ये 2/10 है, तो ये नीचे एक जीरो है, तो इस जीरो को जब हम नीचे से हटाते हैं तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, पहले ये संख्या लिखोगे और उसके बाद क्या करोगे, एक पॉइंट लगा दोगे, क्योंकि नीचे क्या है, एक जीरो है। आप ये समझ लो, अब इसको हम करना ही सीखेंगे। तो ये हो गया, ऐसे हम करते चलेंगे सभी में। तो देखो कन्वर्ट कैसे किया हमने, ये कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, ये फ्रैक्शन हमने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया। व्हेन ए फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय 10 द कोशेंट इज ऑब्टेन बाय पुटिंग द डेसिमल बिफोर द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, एक नंबर, एक हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, मान लो ये दिया हुआ है, ये वाला। अब क्या बोला, अगर ये 10 से डिवाइड है तो हमें जो कोशेंट है वो कैसे ऑब्टेन होगा, हम क्या करेंगे, पहले वो संख्या लिख लेंगे, पूरी लिख ली। अब यहाँ पर देखो एक जीरो थी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन्होंने बोला है राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, राइट ये है, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो एक संख्या काउंट करेंगे तो एक ये है। ठीक है, पहली संख्या ये है, तो इस पहली संख्या के बाद एक पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे एक ही जीरो थी। ठीक है, तो ये हमारी संख्या आ गई। अब अगर बोला गया व्हेन ए फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय 100, अगर 100 से डिवाइड होता है कोई नंबर, तो क्या होगा बेटा, पहले हम वो संख्या लिखेंगे, ये हमने लिख दी, 1 2, यहाँ पर दो संख्याएं, यही चीज़ लिखी हुई है, तो दो काउंट करो, 1 और 2, 1 और 2, तो इसके बाद पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, अब अगर 3 से डिवाइड होता है, 3 जीरो वाली संख्या से, यानी कि 1000 से, तो कोशेंट ऑब्टेन होगा, वो कैसे होगा, तो पहली 3 संख्याओं को राइट से पॉइंट लगा देंगे, जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाया गया बेटा। इस वाली संख्या में पहले आप क्या लिखोगे, नंबर लिखोगे 58301। अब पहली, दूसरी, तीसरी, तो तीसरी संख्या के आगे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि नीचे 3 जीरो थी। ठीक है, तो ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, बहुत ही आसान है। ठीक है, ऐसे ही हमने ऊपर किया था। अब ऊपर वाला समझ आया, 6/10 है, तो क्या करोगे, पहले संख्या लिखी, अब एक ही जीरो है तो एक काउंट करो, इसके आगे पॉइंट लगा दो, अब पॉइंट लगाए तो इसके आगे हम जीरो लगा देते हैं बस। ठीक है, अब सीखते हैं हम, यहाँ तो हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया, अब हम करेंगे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो देखो, इफ़ देयर इज़ 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, अगर एक डिजिट है डेसिमल के बाद, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, राइट द गिवन डेसिमल नंबर विदाउट द डेसिमल एज न्यूमरेटर एंड पुट 10 इन द डिनोमिनेटर। देखो क्या बोला है, ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला है अगर इस डेसिमल के बाद एक ही संख्या है, तो हम पहले तो वो संख्या लिख लेंगे, सारी कंप्लीट लिख ली। अब उसको हमने क्या बना दिया, न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, जैसे इस डेसिमल के बाद एक था, एक ही संख्या थी, तो हम यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर 2 जीरो हो नीचे तो क्या करेंगे, ये 2 डेसिमल हो पीछे तो क्या करेंगे, यानी कि बेटा डेसिमल के बाद 2 नंबर हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले वो नंबर लिखो, पूरा लिख लिया। अब यहाँ पर 2 हैं तो नीचे 2 जीरो से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर यहाँ पर सेम लिखा है कि अगर 3 वो है, क्या नाम है, 3 डिजिट हैं, उसके बाद डेसिमल के बाद, तो हम क्या करेंगे, हम पहले वो नंबर लिखेंगे 0047। अब बेटा आगे जीरो है तो हम इसको काउंट तो करेंगे नहीं, तो जीरो है, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये हम इसको क्या पढ़ेंगे, 47 ही पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये किया। अब यहाँ देखो डेसिमल के बाद 1 2 3, 3 थी, तो हम यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, क्योंकि आगे की जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इनको ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और लिख भी दोगे तो भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब आपने सीखा हमें क्या करना है, डेसिमल में दे रखा तो डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स हैं उसकी जीरो लगा दो, और अगर डेसिमल बनाना है तो नीचे देखो कि कितने जीरो हैं, तो उतने पॉइंट लगा दो उतने के बाद। ठीक है, अब बेटा देखो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो लेट अस डू कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। तो यहाँ पर क्या दिया है, 127/10। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है बेटा, नीचे एक जीरो दिया है, तो आप क्या करोगे, राइट से पहले नंबर लिखो, एक संख्या काउंट करो और इसके बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये नंबर, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, नंबर लिखो, नीचे कितने, 1 2, 2 जीरो हैं तो 1 2, इसके बाद पॉइंट लगा दोगे यहाँ पर, यानी कि 5.23 बन जाएगा। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर 1 2 3 है, तो आप पहले नंबर लिखो और फिर उसके बाद 1 2 3, यानी कि यहाँ पर पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, यहाँ पर देखो
इसमें दिया गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप नंबर लिख लो, कंप्लीट लिख लिया। अब यहाँ देखो इस डेसिमल के बाद एक ही संख्या है तो इसके नीचे एक जीरो से डिवाइड कर दोगे, यानी कि 10 से डिवाइड कर दोगे इसको। यहाँ पर देखो इसके बाद 2 हैं तो पहले नंबर लिखा, उसके बाद इसको 100 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 जीरो वाले से डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 के बाद है तो आप पहले नंबर लिखोगे। अब ये पता चल गया ना नंबर आगे जीरो लिखने का कोई वैल्यू नहीं है तो हम डायरेक्ट 12 लिख देंगे और यहाँ पे नीचे डेसिमल के बाद 1 2 3 3 है तो 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं, बहुत ही आसान से बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।